इस लेक्चर में हम कॉलम्स की बकलिंग के कुछ सवाल हल करेंगे। उन सवालों में आयलर फार्मूले का इस्तेमाल होगा। मैं प्रॉब्लम 1 की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। डिटरमिन द क्रिटिकल लोड ऑफ अ पिन एंडेड स्टील ट्यूब दैट इज़ 5 मीटर लॉन्ग and has a 100 millimeter outer diameter and a 16 mm wall thickness. Use E is equal to 200 gigapascal. सोल्यूशन पर आए तो पी क्रिटिकल हमने कैलकुलेट करना है और पी क्रिटिकल जो है वो होता है पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर। ई की वैल्यू हमें पता है कि वो 200 गीगापास्कल है। एल की वैल्यू हमें पता है कि वो 5 मीटर है। आई जो है वो हमने इस क्रॉस सेक्शन का कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको हम देखें तो जो आउटर रेडियस है वो 50 mm है और जो इनर रेडियस है वो 34 mm है। तो आई होगा पाई बाई 4 आउटर रेडियस रेज़ टू पावर 4 माइनस इनर रेडियस रेज़ टू पावर 4, और अगर हम इसमें नंबर डालें तो ये होगा 50 रेज़ टू पावर 4 माइनस 34 रेज़ टू पावर 4, और इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी 3859182 मिलीमीटर 4। तो हम अब पी क्रिटिकल कैलकुलेट कर सकते हैं और वो होगा पाई स्क्वायर इंटू 200। गीगापास्कल को हम लिख सकते हैं किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई है 3859182 mm4, और इन सब को हम डिवाइड करेंगे 5000 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 5000 मिलीमीटर यानी कि एल स्क्वायर से। अब अगर हम यूनिट्स को ज़रा देखें तो ये मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो यहाँ पर कैंसिल होके ये मिलीमीटर स्क्वायर रह जाएगा, और ये मिलीमीटर जो है दोनों ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली जो कैलकुलेटर पर जो हमें नंबर मिलेगा उसके साथ जो यूनिट्स होंगी वो होंगी किलो न्यूटन की। तो यह जब हम कैलकुलेट करते हैं यानी पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 3859182 और इसको डिवाइड करेंगे 5000 स्क्वायर से तो हमें मिलेगा 304.7 किलो न्यूटन। तो ये पी क्रिटिकल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम दूसरा प्रॉब्लम हल करते हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है A compression member of 1.5 meter effective length consists of a solid 30 mm diameter steel rod E is equal to 200 gigapascal. In order to reduce the weight of the rod, the solid rod is replaced by a hollow rod. Cross sections shown. Determine the percentage reduction in the critical load, the value of the critical load for the hollow rod. तो ये हमारी सॉलिड रॉड है जिसका डायमीटर 30 mm है और इसको हमने रिप्लेस कर दिया है एक हॉलो रॉड से जिसका आउटर डायमीटर तो 30 mm ही है मगर इनर डायमीटर जो है वो 15 mm है। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। पहले पार्ट में हमने ये पता करना है कि परसेंटेज रिडक्शन क्या हुई है क्रिटिकल लोड में। अब क्रिटिकल लोड का जो रिलेशनशिप है वो है पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर, और जो दोनों रॉड्स हैं यानी कि सॉलिड बी और हॉलो बी इनमें ई और एल तो सेम है, तो फ़र्क जो है वो सिर्फ आई में है, और आई का जो पी क्रिटिकल से रिलेशनशिप है वो लीनियर है। तो यानी कि जो परसेंटेज डिफरेंस आई में होगा वही परसेंटेज डिफरेंस दोनों रॉड्स के क्रिटिकल लोड में होगा। तो सॉलिड रॉड के लिए हम कैलकुलेट करें अगर आई तो वो होगा पाई बाई 4 आर रेज़ टू पावर 4, और वो होगा पाई बाई 4 इंटू 15 रेज़ टू पावर 4, और उसकी वैल्यू आएगी 39761 मिलीमीटर 4। और अगर हम आई जो है वो हॉलो के लिए कैलकुलेट करें तो वो होगा पाई बाई 4 आर आउटर 4 माइनस आर इनर 4, और वो होगा पाई बाई 4 15 रेज़ टू पावर 4 माइनस 7.5 रेज़ टू पावर 4, और उसकी वैल्यू आएगी 37276 मिलीमीटर 4।
तो जो परसेंटेज डिफरेंस हो जाएगा 37276 माइनस 39761 डिवाइडेड बाय 39761 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये होगा -6.25%। यानी कि पी क्रिटिकल में जो कमी आएगी वो होगी -6.25%। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करना है हॉलो रॉड का। तो फार्मूला है पी क्रिटिकल इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर। ई की वैल्यू हमें दी हुई है 200 गीगा पास्कल, एल की वैल्यू हमें दी हुई है 1.5 मीटर और आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो है 37276 मिलीमीटर 4। तो कैलकुलेशन के लिए हम हर चीज़ को किलो न्यूटन और मिलीमीटर में रखेंगे। तो पी क्रिटिकल हो जाएगा पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 37276 मिलीमीटर 4 और इसको हम डिवाइड करेंगे 1500 मिलीमीटर से 2 दफ़ा। तो ये मिलीमीटर स्क्वायर, ये मिलीमीटर और ये मिलीमीटर ये इस मिलीमीटर से कैंसिल आउट हो गए और जब हम नंबर कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर पर तो वो आएगा 32.7 और जो यूनिट्स होंगे वो होंगे किलो न्यूटन। तो पी क्रिटिकल की वैल्यू हुई 32.7 किलो न्यूटन। अब हम तीसरे प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है डिटरमिन द रेडियस ऑफ द राउंड स्ट्रट सो दैट द राउंड एंड स्क्वायर स्ट्रट हैज़ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैलकुलेट द क्रिटिकल लोड ऑफ ईच स्ट्रट। ई की वैल्यू हमें गिवन है 200 गीगा पास्कल और लेंथ हमें गिवन है 1 मीटर। तो ये हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और इसकी डायमेंशन है 25 मिलीमीटर बाई 25 मिलीमीटर। ये हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसकी डायमेंशन हमें नहीं पता, यानी कि ना रेडियस पता है ना डायमीटर, सिर्फ ये पता है कि इन दोनों का जो एरिया है वो सेम है। अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का और वो होगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 यानी कि 625 मिलीमीटर स्क्वायर और यही एरिया जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है यानी कि 625 मिलीमीटर स्क्वायर और ये हमें पता है होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमें पता चल गई 14.1 मिलीमीटर। चूँकि हमने क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करने हैं और उसके लिए हमें आई की वैल्यू चाहिए होगी तो हम सर्कुलर के लिए आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो आई की वैल्यू होगी पाई बाई 4 आर रेज़ टू पावर 4 यानी कि पाई बाई 4 इंटू 14.1 रेज़ टू पावर 4 और ये वैल्यू आ जाएगी 31084 मिलीमीटर 4। और हम पी क्रिटिकल भी मालूम कर सकते हैं यहाँ से सर्कुलर के लिए, वो होगा पाई स्क्वायर ई आई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 31084 मिलीमीटर 4 और इसको हम फिर डिवाइड करेंगे 2 दफ़ा 1000 से यानी कि 1000 मिलीमीटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीमीटर। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं ये मिलीमीटर जो है ये सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं और पी क्रिटिकल की वैल्यू आएगी 61.4 किलो न्यूटन। इसी तरह हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन के लिए और वो होगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 और उसकी वैल्यू आ जाएगी 32552 मिलीमीटर 4। यहाँ जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है वो है BH क्यूब बाई 12 का। और यहाँ पर हम पी क्रिटिकल जो है वो निकाल लेंगे स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए।
फार्मूला वही है पाई स्क्वायर EI ओवर L स्क्वायर, फ़र्क सिर्फ नंबरों में है। वो हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इंटू 32552 मिलीमीटर 4 डिवाइडेड बाय 1000 मिलीमीटर, और दोबारा डिवाइड करेंगे 1000 मिलीमीटर से और ये वैल्यू आ जाएगी 64.3 किलो न्यूटन। तो ये वैल्यू हो गई पी क्रिटिकल की सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, और ये वैल्यू हो गई पी क्रिटिकल की स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए। अब हम चौथे और आखिरी प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है डिटरमिन द रेडियस ऑफ द राउंड स्ट्रट so that the round and square strut has the same critical load। E की वैल्यू और लेंथ हमें दी हुई है। ये प्रॉब्लम जो है पिछले प्रॉब्लम की एक्सटेंशन ही है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन 25 mm बाई 25 mm है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें ये पता है कि पी क्रिटिकल जो है वो इन दोनों केस में बराबर है। प्रॉब्लम नंबर 3 में एरिया इन दोनों का बराबर था। अब हम इसके सोल्यूशन पर आते हैं। पी क्रिटिकल का जो फार्मूला है वो है पाई स्क्वायर EI ओवर L स्क्वायर। इस फार्मूले में डायरेक्टली कहीं पर रेडियस मौजूद नहीं है, रेडियस जो है वो I के अंदर छुपा हुआ है। तो पहले हम जो है वो I कैलकुलेट करेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, और उस I से फिर हम R मालूम कर लेंगे। पी क्रिटिकल की वैल्यू जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए हमने कैलकुलेट की थी वो थी 64.3 किलो न्यूटन। और अगर इस फार्मूले को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो यहाँ से हम I का रिलेशनशिप निकाल सकते हैं बाकी चीज़ों से। I जो होगा वो होगा पी क्रिटिकल इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर E। तो हम I निकालते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, हमें राइट हैंड साइड पर तमाम चीज़ें हमें पता हैं, यूनिट्स का हम ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे। तो 64.3 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और ये मिलीमीटर स्क्वायर हो गया लेंथ स्क्वायर की वजह से, डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 200 किलो न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये किलो न्यूटन इस किलो न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा और जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा 32575। 2 मिलीमीटर ये हैं और 2 मिलीमीटर यहाँ पर है, तो ये हो गया मिलीमीटर 4। ये जो मिलीमीटर स्क्वायर है ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो हमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के I की वैल्यू पता चल गई, और हमें ये पता है कि I जो है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वो है पाई बाई 4 R4, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R जो है वो बराबर है 4I डिवाइडेड बाई पाई और अंडर 4th रूट के। इसमें अगर हम नंबर डालें कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 32575 डिवाइडेड बाई पाई, तो यहाँ से R की वैल्यू हमें मिलेगी 14.3 मिलीमीटर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।